ठीक है, सफेद चीज एक रोशनी है जो रात में प्रकट हुई। काहिरा में 1960 में एक खुली सड़क पर एक चर्च की छत पर लगभग 1 मिलियन लोगों के सामने जो इकट्ठा हुए थे यह देखने के लिए। सैकड़ों हजारों व्यक्तियों ने बताया कि उन्होंने इस आकृति को प्रकट होते, हवा में घूमते और फिर कुछ घंटों बाद गायब होते देखा। आप देख सकते हैं इस अजीब प्रकट होने की तस्वीर ली जा सकी, पर यह उस चीज से कुछ भी नहीं है जो मैंने इस मामले की जांच करते समय खोजा। मैं आपको उस कहानी के बारे में बताऊंगा जो 20वीं सदी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। चलो शुरुआत से फिर से शुरू करते हैं। हम 2 अप्रैल 1968 हैं, दिन के अंत में अल जैतून, काहिरा, मिस्र के एक मोहल्ले में। कई मैकेनिक अभी भी एक सुंदर चर्च के सामने बस गैरेज में हैं। कॉप्टिक इस मोहल्ले की एकमात्र। अचानक वे इस चर्च की छत पर एक सफेद आकृति देखते हैं जो मानव जैसी लगती है। वह सोचता है कि शायद सफेद कपड़े में नन है। वह एक गोल और फिसलन भरी सतह पर खड़ी है। वह उसे सावधान रहने और रुकने के लिए चिल्लाता है। चूंकि ये घटनाएं हाल की हैं, इसलिए ये बहुत अच्छी तरह से प्रमाणित हैं और हम ये सब सटीकता के साथ जान सकते हैं क्योंकि विभिन्न गवाह जो यहाँ सभी मुस्लिम हैं बाद में गवाही देंगे। इसीलिए हमने उनके नामों को सावधानी से संजो कर रखा है। उदाहरण के लिए 2 बस चालक हैं, फारूक, मैडम अटवा और रामोत हफीफी हुसैन जो एक मैकेनिक हैं, या फिर अब्देल एल हजीज अली जो एक गार्ड हैं। उनमें से एक को डर है कि चर्च की छत पर सफेद कपड़े में जो व्यक्ति है वह आत्महत्या करना चाहता है। पुलिस को सूचित करता है। एक और व्यक्ति चर्च के दरवाजे पर दस्तक देने जाता है। वहाँ चर्च के किनारे पिता यूसुफ इब्राहिम का परिवार रहता है। यह जानना जरूरी है कि कॉप्टिक में विवाहित पुरुष वास्तव में पादरी बन सकते हैं। यह पादरी का बेटा यूसुफ इब्राहिम है जो उस रात दरवाजे पर दस्तक देने वाले आदमी की आवाज सुनेगा। अदेल यूसुफ इब्राहिम 18 साल का पादरी बन गया। पिता कॉन्स्टेंटिन के नाम से जाना जाता है। गवाही का अंश मार्च 2004 में दी थी। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और पूछा, क्या हो रहा है? आदमी ने कहा, तुम्हारी बहन चर्च की छत पर है, आत्महत्या करने जा रही है। मैंने जवाब दिया, मेरी बहन वहां है, सो रही है। वह यहाँ है अंदर, वह चर्च की छत पर नहीं है। मैं नंगे पैर था। मैंने खिड़की से कूदकर देखा कि कौन चर्च पर चढ़ा है। बाहर निकलते ही अदेल यूसुफ को एक चमकदार आकृति देखता है और यह शायद माता मरियम होनी चाहिए। वह अपने पिता को सूचित करता है, अपने वरिष्ठ को सूचित करता है, कॉन्स्टेंटाइन एस। इस बीच थॉमन बे की सड़क पर जो चर्च के सामने है एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई जिससे यातायात बाधित हो गया। फिर कुछ मिनटों बाद वह प्रकटता गायब हो जाता है। जिन्होंने भी देखा वे सभी सदमे में हैं। चर्च की छत पर गुंबद लगभग पूरी तरह से अप्राप्य है। कौन चढ़ा और बिना निशान गायब हुआ? कई विश्वासियों का मानना है कि उन्होंने माता मरियम को पहचाना, लेकिन भीड़ में मुख्य रूप से मुसलमानों की एक बड़ी संख्या है। असल में हम अपनी बात की शुरुआत में ही हैं। इन लोगों को अभी तक यह नहीं पता है कि उसी स्थान पर नई प्रकटताएं होने वाली हैं। चर्च की छत पर कई बार 3 साल से अधिक समय तक, 2 अप्रैल 1960 से लेकर जून 1971 तक, और कई जांचें विशेष रूप से पुलिस की होने वाली हैं। इसीलिए हम अपनी आश्चर्य की समाप्ति पर नहीं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि आगे की कहानी कहीं अधिक दिलचस्प है। अगली रात 3 अप्रैल को सुबह 3 बजे के आसपास इस रहस्यमयी महिला का एक नया प्रकट होना होता है, एक तरह की सफेद या सुनहरी रोशनी में। और वास्तव में ये रुकने वाला नहीं है। पहले हफ्तों में प्रकट होना लगभग हर रात होगा। ठीक है, जरा सोचिए कि यह कैसा होना चाहिए था। आप काहिरा में रहते हैं और सहकर्मी कहते हैं कि उन्होंने एक चर्च की छत पर माता मरियम को देखा है। यह जानकारी तेजी से फैल जाती है। अब हर कोई इस पर बात कर रहा है। संशय में जब कुछ बड़ा देखते हैं, खुद जांचना चाहते हैं, क्योंकि बताया गया है माता मरियम लगभग हर समय प्रकट होती हैं। हर रात आप शाम ढलते ही वहां पहुंचते हैं और चर्च की छत पर अपनी आंखें गड़ाए इंतजार करते हैं, जैसे कि सड़क पर कई अन्य लोग जो सभी इसके लिए खास तौर पर आए हैं। और अचानक एक प्रकाशमय आकृति जो एक महिला की तरह दिखती है और जिसके सिर पर एक आभा है, प्रकट होती है। सबसे प्रभावशाली प्रकटताएं 27 अप्रैल 1968 से 15 जून 1968 के बीच होंगी। उन हफ्तों में सैकड़ों हजारों मिस्रवासी जैतून में प्रकटताएं देखने के लिए आते हैं। पुलिस हर चीज को लेकर चिंतित होने लगती है, इन सभी जमावड़ों के बारे में, और प्रेस अब केवल इसी के बारे में बात कर रही है। यहाँ उदाहरण के लिए 27 अप्रैल 1968 को मिस्री अखबार अल हराम का पहला पन्ना है। एक भीड़ दिखाई देती है जिसकी आंखें आसमान, चर्च की छत गड़ी हुई हैं, और वास्तव में पूरी प्रेस इसी के बारे में बात कर रही है। चाहे वो अखबार अल जामूरिया, अल हबर, द इजिप्शियन गजेट, वतन, ल प्रोग्रेस रविवार आदि हों। ठीक है, मैं आपको सभी नाम नहीं बताने वाला हूं क्योंकि इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है।
हम ये मानते हैं कि 1968 के साल में औसत संख्या थी 50,000 थी और कुछ रातों में यह 100,000 तक पहुंच सकती थी। यह तो निश्चित रूप से उन अधिकांश समाचार लेखों में कहा गया है जिन्हें हमने संजो कर रखा है। कुछ लोग तो एक साथ 250,000 लोगों का रिकॉर्ड भी बताते हैं, लेकिन एक निश्चित संख्या के बाद चूंकि रात चुकी थी, सटीक होना मुश्किल हो जाता है। खैर, इन सैकड़ों हजारों लोगों में से आज भी हम कई गवाहियों के निशान रखते हैं जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने माता मरियम को देखा है बिना किसी खंडन के। जान लीजिए कि भले ही जो मैं आपको बता रहा हूं वह आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, यह कोई पूरी तरह से बनाई गई किंवदंती नहीं है। वास्तव में हमारे पास सबूत हैं कि कई लोगों ने 1968 से 1971 के बीच जैतून में माता मरियम को देखने का दावा किया। अब इसका मतलब यह नहीं है कि वह वास्तव में प्रकट हुई, लेकिन इसका मतलब यह है कि वास्तव में कुछ हुआ। एक ऐसा घटना जिसमें एक चमकदार महिला को चर्च की छत पर एक साथ 1 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा। ओबामा, यह है तथ्य। अब इस जांच में हम यह देखने जा रहे हैं कि क्या इस घटना को समझाने के लिए चमत्कार के अलावा अन्य संभावनाएं भी हैं, क्योंकि हाँ, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में पहले रहस्य के बारे में बताया था, हमें पहले सभी संभावित परिकल्पनाओं का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए, इससे पहले कि हम चमत्कार की पुकार लगाएं। खैर, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए इस घटना को समझाने के लिए 5 अन्य संभावनाएं सूचीबद्ध की हैं, स्वाभाविक रूप से, बिना यह कहे कि यह एक चमत्कार है और माता मरियम का वास्तविक प्रकट होना। पहली वैकल्पिक परिकल्पना, क्या गवाहों ने झूठ बोला? दूसरी परिकल्पना, क्या यह एक सामूहिक भ्रांति थी? तीसरी परिकल्पना, क्या यह बस एक व्यक्ति का भेष था? चौथी परिकल्पना, क्या प्रकट होना एक होलोग्राम था या मानव द्वारा बनाई गई कोई अन्य तकनीक? पांचवी परिकल्पना, क्या यह एक यूएफओ या कोई विदेशी वस्तु थी? ठीक है, तो हम इन 5 परिकल्पनाओं को क्रम में लेंगे, हर एक का मूल्यांकन करेंगे और फिर उन्हें समाप्त करने की प्रक्रिया करेंगे। हाँ, और केवल तभी जब हमारे पास सोचने के लिए अच्छे कारण हो। इन सभी परिकल्पनाएं गलत है, चूंकि हमें वास्तविकता और तत्वों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना होगा। सच्चाई माननी होगी कि यह शायद माता मरियम का एक असली प्रकट होना था। यह वास्तव में असंभव नहीं है। आखिरकार सब कुछ के लिए खुला रहना चाहिए। पहले परिकल्पनाओं को देखें कि उनका क्या मूल्य है। तो पहली परिकल्पना, क्या सभी गवाहों ने झूठ बोला और अपनी कहानी पूरी तरह से गढ़ी? यह परिकल्पना कई समस्याएं खड़ी करती है। गवाह अधिक थे, वे सभी एक दूसरे को नहीं जानते थे और सभी विश्वास करने वाले नहीं थे। वहां मुसलमानों की एक बड़ी संख्या थी। हालांकि भले ही मुसलमान माता मरियम यीशु की मां का सम्मान करते हैं, उन्हें इसे गढ़ने का लाभ नहीं कि वह एक ईसाई चर्च के ऊपर प्रकट होती है। यहाँ एक मुसलमान का गवाही है जो विश्वास नहीं करना चाहता था। उसका नाम मोशन ताहिर है और वह जैतून के चर्च से 300 मीटर की दूरी पर रहता था। एक रात उसने पहले चर्च की तरफ से आ रही चीखें सुनी और किसी को यह देखने के लिए भेजा कि क्या हो रहा है। उसे समझाया गया कि कुछ लोग असामान्य रोशनी देख रहे थे। सच में उसे इसके लिए बाहर निकलने का मन नहीं था और उसने घर पर रहने का फैसला किया। लेकिन चीखें रात चलती रहीं और अगले दिन उस घटना पर बात कर रहा था जो पिछले दिन हुआ था। हैरान होकर मोशन सुबह वहां पहुंचता है। उसे हर जगह जमीन पर भीड़ के गुजरने के सामान्य अवशेष मिलते हैं, खाली सिगरेट के पैकेट, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, कागज, चर्बी आदि। कुछ खास रोमांचक नहीं, लेकिन यह कम से कम इस बात का सबूत है कि कुछ हुआ था। शाम को वह इसलिए दूरबीन और एक कैमरा के साथ इस घटना को सीधे देखने के लिए तैयार होता है। लेकिन जब वह शाम 7 बजे बाहर निकलना चाहता है तो मोहल्ले की सभी गलियां पहले से ही इतनी घनी भीड़ से भरी हुई हैं। इतनी घनी, इतनी सघन कि वह अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। वह इसलिए अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाता है। आधी रात को दोस्त उसे लेने आते हैं और उनमें से एक नास्तिक है। उससे कहता है, तुम्हें जाना चाहिए। मैं किसी चीज पर विश्वास नहीं करता, लेकिन यह पहली बार है जब मैं किसी चीज पर विश्वास करना शुरू कर रहा हूँ। तुम्हें आना चाहिए। इस बार कई लोग हाथ पकड़े वे भीड़ में से निकलते हैं और आधे घंटे में वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ से चर्च की छत दिखाई देती है। मोशन ताहिर बाद में गवाही देगा उस पल से। आप सदमे में हैं, आप वर्जिन को देख रहे हैं या फिर एक रोशनी जो ऐसी ही लगती है जो केवल वही हो सकती है। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो वहां है, वह केवल रोशनी में थी और फिर वहां। ये इतना वास्तविक है, ये इतना सुंदर है। आप देख रहे हैं, मैं आपको समझा नहीं सकता। आप इससे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं देख सकते। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आप देख रहे हैं, जो मुस्कुरा रहा है, जो बात करना चाहता है, जो कुछ दे रहा है, एक आशीर्वाद। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं। मैं पूरी तरह से चौंक गया था। तो ये एक मुसलमान का गवाही है। आप मुझसे कहेंगे और आप सही होंगे कि एक अलग गवाही अपने आप में ज्यादा कुछ साबित नहीं करेगी। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि उसने वर्जिन का दर्शन देखा है, तो यह उसकी गवाही पर निर्भर करता है। इसलिए जब तक वह आपको विश्वास करने का अच्छा कारण न दे, यह निश्चित है कि यह बहुत विश्वसनीय नहीं है। अब
अगर 10 लोगों का कहना है कि उन्होंने वर्जिन का दर्शन देखा है तो यह पहले से ही बहुत दिलचस्प हो जाता है। लेकिन अगर वे सभी एक दूसरे को जानती हैं और वे सभी विश्वास करने वाली हैं तो तुरंत यह ज्यादा भरोसा नहीं देता। लेकिन अगर आपके पास 100 लोग हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते और उनमें कई नास्तिक और संदेहवादी हैं जो आपसे कहती हैं कि उन्होंने सड़क पर वर्जिन का दर्शन देखा, यह कहना मुश्किल है कि उन्होंने झूठ बोला, वर्जिन ने उन्हें दर्शन नहीं दिया। लेकिन जो सबसे कम चीज हम उन्हें दे सकते हैं वह यह है कि वे वास्तव में मानते हैं कि उन्होंने कुछ या किसी को देखा जो वर्जिन की तरह था। तो जैतून के इन दर्शन के लिए हमारे पास केवल 100 लोग नहीं हैं जिन्होंने वर्जिन को देखने का दावा किया है, बल्कि सैकड़ों, हजारों, बल्कि लाखों लोग हैं। और कई वर्षों में हम बस यह नहीं नकार सकते कि कुछ हुआ है। और सामूहिक झूठ की परिकल्पना टिकती ही नहीं है। दूसरी संभावना, क्या सभी गवाह सामूहिक भ्रांति के शिकार हुए होंगे? तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए सामूहिक भ्रांति यह तब होता है जब एक समूह के लोग एक ही चीज को देखते या सुनते हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं होती, क्योंकि वे भावनाओं से प्रभावित होते हैं, विश्वास या समूह का दबाव। मिसाल, 3 दोस्त एक मेज के चारों ओर हैं और उनमें से एक को ऊपर से आवाजें सुनाई देता जबकि वहां कोई नहीं है। वह दूसरों से पूछता है कि क्या वे भी सुनते हैं और बाकी लोग विश्वास करने लगते हैं कि वे भी सुन रहे हैं, जबकि वास्तव में वहां कुछ नहीं होता। वास्तव में सामूहिक भ्रांतियों को अलग करना जरूरी है, जो एक समूह के लिए कुछ ऐसा देखने का अनुभव है जो वास्तव में मौजूद नहीं है, और सामूहिक मनोविकृतियां जो एक समूह के लिए आंतरिक भावनाओं का अनुभव करने का कारण बनती है, जैसे तनाव या चिंता जो एक समूह में फैल सकती हैं। लेकिन सामूहिक मनोविकृतियां किसी चीज की स्पष्ट और सटीक दृष्टि से संबंधित नहीं होती हैं। हालांकि सामूहिक मनोविकृतियां प्रमाणित हैं, लेकिन सामूहिक भ्रांतियों का मामला बिल्कुल ऐसा नहीं है और दोनों को नहीं मिलाना चाहिए। उदाहरण के लिए 1977 में अमेरिका में एक खेल आयोजन के दौरान सामूहिक मनोविकृति का एक मामला देखा गया था। 57 सदस्यों वाले एक ऑर्केस्ट्रा को अचानक सिरदर्द, मिचली, चक्कर, बेहोशी का सामना करना पड़ता है और बचाव कर्मी कारण नहीं ढूंढ पाते। गर्मी थी लेकिन फिर भी, इसलिए शोधकर्ता मानते हैं कि कुछ संगीतकारों को गर्मी का स्ट्रोक हुआ जो समूह के बाकी हिस्से में तनाव के माध्यम से फैल गया। कुछ लोग दूसरों की खराब स्थिति देखकर चिंतित और डरे कि यह उनके साथ भी हो सकता है। वे खुद भी खराब स्थिति में पाए गए। हालांकि वास्तव में कोई भी प्रमाणित अनुभव नहीं है जहां वास्तव में सामूहिक भ्रांति हुई हो, इस अर्थ में कि कई लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से ऐसी चीजें देखी होंगी जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं। इसीलिए केवल सामूहिक मनोविकृतियों को विज्ञान द्वारा मान्यता प्राप्त है। और फिर भी DSM, मानसिक विकारों के लिए निदान और सांख्यिकी मैनुअल, अपनी अंतिम संस्करण में इस विकार को भी मान्यता नहीं देता। जहां तक ICD-10 की बात है, जो कि अंतरराष्ट्रीय रोग वर्गीकरण है, यह भ्रांति विकार को मान्यता देती है। लेकिन सामूहिक दृश्य भ्रांतियों के बारे में, जैसा कि मैंने पहले की एक जांच में कहा था जो मैंने यीशु पर की थी, वास्तव में हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वे मौजूद हैं। मनोविश्लेषक गैरी गॉलिन्स इसे स्पष्ट रूप से कहते हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार एक विशेष भ्रांति को एक समय में केवल एक ही व्यक्ति देख सकता है। वे निश्चित रूप से एक समूह के लोगों द्वारा नहीं देखी जा सकती। यह तार्किक है। हम सोच सकते हैं एक व्यक्ति तनाव में आ सकता है और खराब स्थिति में हो सकता है क्योंकि एक समूह भी खराब स्थिति में है, या उसे दूर से कुछ सुनाई देने का भ्रम हो सकता है। यह सामूहिक मनोविकृति है। हमें कठिनाई होती है यह सोचने में कि वह अपनी आंखों से कुछ बहुत स्पष्ट देख सकती है क्योंकि अन्य लोग उसे बताएंगे कि वहां कुछ है। इसलिए बहुत स्पष्ट दृश्य भ्रांतियां सामूहिक नहीं हो सकती। कोई भी वैज्ञानिक इसे साबित नहीं कर सके कि यह संभव है। कुछ मानते हैं वर्जिन मैरी के दर्शन साबित करेंगे कि सामूहिक भ्रांतियां संभव हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने वर्जिन मैरी को देखा है, लेकिन यह एक चक्रीय तर्क है क्योंकि इसका मतलब है यह वर्जिन मैरी का दर्शन शायद एक सामूहिक भ्रांति है। और क्या यह साबित करता है कि सामूहिक भ्रांतियां मौजूद हैं? ठीक यही मरियम का आभास है। किसी भी मामले में विज्ञान काम नहीं करता। इस तरह आपने इसे समझ लिया और सामूहिक भ्रांतियों के अस्तित्व के वास्तविक सबूतों के बावजूद हम तुरंत इस निराधार और बेतुकी परिकल्पना को खारिज कर सकते हैं। और वास्तव में भले ही सामूहिक भ्रांतियां संभव हों, तो ये मामला नहीं है। जैतून में साधारण ज्ञान इस परिकल्पना को खारिज करने की अनुमति देता है। हम हजारों लोगों के सामने हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने वर्जिन मैरी को स्पष्ट रूप से देखा है, महीनों तक, और कभी कभी अविश्वासी भी। इसके अलावा हर किसी में एक मनोविकृति को स्वीकार करने की समान प्रवृत्ति नहीं होती। कुछ लोग नास्तिक और संदेहवादी थे,
जैतून में स्थानों पर गए वे इस घटना को देख सकें। वे धोखा नहीं खाएंगे और चर्च की छत पर एक प्रकाशमय आकृति नहीं देखेंगे। कुछ लोग उन्हें बता रहे थे कि ऐसा है, आप भीड़ में हैं, आप चर्च की छत की ओर देख रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपके बगल में कोई कहे देखो छत पर, वहाँ वर्जिन है, तो वह प्रकट हो जाएगी। माता मरियम बहुत स्पष्ट और साफ साफ चर्च की छत पर आपके दृष्टि क्षेत्र में। आप प्रभावित हो सकते हैं, कुछ है, लेकिन इतना नहीं कि उसे अपनी आंखों के सामने प्रकट होते हुए देखें। यहाँ तक कि मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर 2 बार इस घटना को खुद देखने आए और उन्होंने भी इस प्रकाशमय महिला की उपस्थिति को देखा। संक्षेप में ये कहना जरूरी है कि कुछ दुर्लभ लोग माता मरियम को नहीं देख पाए। उदाहरण, मैडम जरीफ, बैंकर की पत्नी और गहरी आस्तिक तुरंत माता मरियम को नहीं देख पाईं। दुखी होकर उसने दृढ़ता दिखाई और कई हफ्तों तक सड़क पर आई, प्रकट होने की उम्मीद में। अंततः ऐसा हुआ और सभी गवाहियों में समानता थी। उसने जान लिया कि यह वास्तविकता से अधिक था और उस पर कोई संदेह नहीं था। उदाहरण, डॉक्टर जरीफ माता ने केवल 1 जून 1968 को रात 9:15 बजे प्रकट होने को देखा। वह गवाही देगा। मैं अपनी आंखें रगड़ रहा था क्योंकि इतनी गहराई से देखने से मेरी दृष्टि धुंधली हो रही थी, लेकिन वह हमेशा वहां थी। इसलिए जो लोग प्रकट होने को देखते हैं उन्हें इसकी वास्तविकता पर कोई संदेह नहीं होता, जो कि उस भ्रमित स्थिति के विपरीत है जो धीरे धीरे स्थापित होती है। और छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे कि गर्मी का झटका, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि सभी फल सेब नहीं होते, लेकिन सभी सेब फल होते हैं। सभी ने प्रकट होने को नहीं देखा, लेकिन जो लोग इसे देख चुके हैं वे अपने अनुभव के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं और उन्हें कोई संदेह नहीं है। अगर सामूहिक भ्रांतियां होती तो जैतून में भी होती। विश्वास करने वाले इसे आसानी से देखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। कभी कभी तो यह बिल्कुल उल्टा था। बहुत धार्मिक लोग, जैसे कि मैडम जरीफ, ने उसे तुरंत नहीं देखा, जबकि नास्तिकों और संदेहवादियों ने उसे सीधे और आसानी से देखा। संक्षेप में, वैसे भी जैतून में माता मरियम के प्रकट होने के लिए हमारे पास यहाँ तक की तस्वीरें भी हैं, और हाँ, जैतून में प्रकट होने की तस्वीरें भी ली गईं। कई बार यह वास्तव में झूठ या सामूहिक भ्रांतियों के सिद्धांतों को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। हालांकि अपने आप में जो अन्य तर्क मैंने पहले आपको दिए हैं वे पहले से ही पर्याप्त थे। तस्वीरें तीसरे सिद्धांत पर विचार करने को मजबूर करती। क्या महिला छद्मवेशी व्यक्ति हो सकती है? वास्तव में ये सिद्धांत भी कुछ ज्यादा समस्याएं खड़ी करता है। पहले हम देखते हैं कि व्यक्ति चमकदार है, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर कभी कभी तो पूरी भीड़ को रोशन कर देता है। कौन सा भेष इतना प्रकाश उत्पन्न कर सकता है जो पूरे शरीर पर समान रूप से फैला हो? आज की तकनीक के साथ भी 50 साल बाद इतना चमकदार और समान भेष बनाना, फिर भी बिना किसी बल्ब या स्पॉट को देखे, और यहाँ तक कि चेहरे पर भी ऐसा बनाना असंभव लगता है। दूसरे, छत बाहरी से पूरी तरह से अप्राप्य है। अंदर से गुंबद तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी का उपयोग करना पड़ता है। चर्च को पुलिस सेवाओं द्वारा जल्दी निगरानी में रखा गया, जो इन घटनाओं में संभावित रूप से सार्वजनिक व्यवस्था में खलल देख रहे थे। एक व्यक्ति ऊपर नियमित रूप से कैसे पहुंचता, जबकि सब कुछ संपूर्ण निगरानी में था, और यह 3 साल से अधिक समय तक कभी कभी पूरे क्षेत्र में सुरक्षा घेरा था। तीसरे, और यह तर्क भेष बदलने वाले व्यक्ति के सिद्धांत को समाप्त कर देता है। गवाहों द्वारा कई बार चमकदार कबूतर देखे गए, प्रकट होने के चारों ओर तैरते हुए बिना पंख फड़फड़ाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रकट होना। वह कभी कभी गुंबद के कई मीटर ऊपर तैरती थी। वह अपने पैरों से जमीन को नहीं छूती थी। इन तस्वीरों पर बात करें, कुछ लोग उनकी खराब गुणवत्ता के लिए उन्हें दोषी ठहराते हैं। हमारे बीच हम वहां ज्यादा कुछ नहीं देख पाते, तो ये कहना जरूरी है, ये पर्याप्त है। फिर भी वर्जिन मैरी की आकृति को पहचानना। लेकिन अगर हम ईमानदार हैं तो ये सच है कि हम थोड़ी अधिक स्पष्ट तस्वीरें पसंद करते। जरूरी है कि तस्वीरें केवल एक बोनस हैं। यही हमें ये नहीं बताएगा कि ये एक चमत्कार है या नहीं। ये हमेशा एक होलोग्राम हो सकता है। हम अगले सिद्धांत में देखेंगे। बहुत से लोग मानने के लिए तस्वीरें या वीडियो मांगते हैं। वे लाइव फिल्माए गए चमत्कार चाहते हैं। जिस दिन ऐसा होगा, वे भगवान पर विश्वास करेंगे। यह जानने के लिए तस्वीरें और वीडियो की आवश्यकता नहीं है कि कोई चीज वास्तव में हुई है। हम पूरी तरह से जानते हैं कि जूलियस सीजर का अस्तित्व था, फिर भी हमारे पास कोई फोटो या वीडियो नहीं है। तस्वीरें और वीडियो एक प्रकार के सबूत हैं, लेकिन केवल यही नहीं है। यहाँ भी गवाहियां हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए अगर वे कई हों और एक दूसरे से स्वतंत्र व्यक्तियों द्वारा पुष्टि की जाएं। हमारे वर्तमान ज्ञान का अधिकांश हिस्सा दरअसल गवाहियों पर आधारित है, लेकिन संक्षेप में ऐसे अलौकिक घटनाएं लाइव फिल्माई या फोटो खींची गई हैं। सोचिए कि इसके अलावा वहां और भी हैं। हम चैनल पर 100 रहस्यमय घटनाओं में देखेंगे। उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर चुके हैं ताकि न चूकें। ये आपको कुछ सेकंड लेता है, लेकिन ये मेरे लिए एक बड़ा समर्थन है। पहले से ही धन्यवाद। ये कहते हुए, चमत्कारों की तस्वीरें और वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। अलौकिक पर विश्वास करने एक आवश्यक सबूत। ये हमेशा समस्या पैदा करेंगी। अगर तस्वीरें खराब गुणवत्ता की हैं, तो मैं जानता हूँ इससे लोग नाराज होने वाले हैं, लेकिन अगर यह अच्छी
गुणवत्ता की है, हम इसे धोखाधड़ी कहेंगे। किसी स्थिति में हम विश्वास करने या न करने के लिए स्वतंत्र हैं। खुशकिस्मती से जैतून की घटनाओं की कम तस्वीरों पर जवाब देने के लिए दो बातें हैं। पहले, इसे संदर्भ में रखना जरूरी है। आजकल हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है, लेकिन 60 के दशक में कैमरे महंगे थे, उनकी तकनीक सीमित थी, फोटो लेने के लिए अच्छी रोशनी की जरूरत थी, बुनियादी तौर पर बहुत कम लोगों के पास थे। दूसरे, फिर भी प्रेस और अन्य पत्रिकाओं द्वारा भेजे गए फोटोग्राफर थे, लेकिन के विकास के दौरान लगभग सभी तस्वीरों में, सैकड़ों और सैकड़ों तस्वीरों में एक बहुत अजीब घटना, प्रकट होने वाली कोई भी चीज नहीं थी। क्यों? खैर, आप देखेंगे कि मैं इस पर वीडियो में आगे बात करूंगा। खैर, चलो इस विषय का अंत करते हैं और अब हम अपनी चौथी परिकल्पना पर चलते हैं। अगर यह कोई भेष में व्यक्ति नहीं था, तो शायद यह एक होलोग्राम था या किसी अन्य प्रक्षिप्त सामग्री के साथ बनाई गई छवि। तो आप समझें कि उस समय पहले 3 परिकल्पनाओं में से कोई भी एक मिस्री के दिमाग में नहीं आती। यह तथ्य कि हर कोई झूठ बोल सकता था, कि हर कोई सामूहिक भ्रांति का शिकार हो सकता था, या कि यह कोई भेष में व्यक्ति था, यह किसी के दिमाग में नहीं आता, क्योंकि यह घटना के मुकाबले बहुत हास्यास्पद होता। हालांकि यह चौथी परिकल्पना, होलोग्राम की परिकल्पना, पहले से ही थोड़ी अधिक दिलचस्प है। पहले यह कहना जरूरी है कि जो लोग इसे देख चुके थे, उनमें से किसी को भी संदेह नहीं था कि यह वास्तव में माता मरियम थी। हमारे पास जो भी गवाहियां हैं, वे हमें यह दिखाती हैं कि लोग कितने भावुक थे, और दृश्य पहलू के अलावा वे कितनी कृपा और एक विशेष उपस्थिति का अनुभव कर रही थीं। और यह गवाहों की ओर से, जिन्होंने इस घटना में माता मरियम को पहचानने में रुचि नहीं ली। गवाहों में कई मुसलमान थे, मैंने उनमें से एक गवाह पेश किया, और भी बहुत से हैं, लेकिन वास्तव में इतने सारे थे कि सभी गवाहियों को शामिल करने से यह वीडियो YouTube पर अधिकतम वीडियो की अवधि से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ बस एक और उदाहरण है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सैकड़ों हजारों मिस्रियों ने देखा। वे इस बात से आश्वस्त थे कि यह माता मरियम थीं। श्रम मंत्री और एक मिस्री टेलीविजन के अधिकारी ने मिलकर देखा। यह मुसलमान पहले तो बेहद शत्रुतापूर्ण था। वह उन तीर्थयात्रियों को गालियां दे रहा था, जो वह उन पर पत्थर फेंक रहा था और पुलिस को बुला रहा था ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। माता मरियम ने प्रकट होकर पूछा क्यों, प्रार्थना की, जारी न रखे, घर पर क्रॉस बनाने की सलाह दी। एक मुसलमान बने रहते हुए वह प्रकट होने की वास्तविकता से इतना आश्वस्त था कि उसने अपने घर की सभी दीवारों पर 40 बड़े क्रॉस बनाए। और आप सोचिए वह सब करके मुस्लिम समुदाय के सामने कितने जोखिम उठा रहा था। मुसलमानों, नास्तिकों के अलावा प्रोटेस्टेंट्स की गवाहियां भी हैं। प्रोटेस्टेंट वे ईसाई हैं जो कैथोलिक चर्च पर विश्वास नहीं करते, जिसे यीशु ने स्थापित किया। अक्सर वे मरियम का सम्मान करते हैं, पर सोचते हैं कि वह प्रकट नहीं हो सकती। मैंने कुछ समय पहले प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिकिज्म के बीच के अंतर पर एक जांच की थी। जाने में संकोच न करें। संक्षेप में, फिर भी कई प्रोटेस्टेंट्स ने माता मरियम की उपस्थिति को प्रकट होने में पहचाना और इस मुलाकात से वे गहराई से प्रभावित हुए। ये वादी तद्रोस चुंबो का मामला था, जिसने एक शाम लगभग 9:50 बजे माता मरियम को देखा। मैंने माता मरियम को पूरी तरह देखा। ये कोई परछाइयां नहीं थी। वह बाद में अधिक विस्तार से गवाही देगा। कुछ होने वाला है। पतली रोशनी की लकीर दिखी, जैसे जब आप एक दरवाजा खोलते हैं जो एक रोशन कमरे की ओर जाता है। कुछ सेकंडों में यह रोशनी माता मरियम के रूप में बदल गई। मैं चुप रह गया। वहां मेरे साथ जो भी लोग थे वे सब चिल्लाने लगे, यह संभव नहीं है। मुसलमान रोने लगे। यह दृश्य उसके प्रकट होने और गायब होने के बीच 5 मिनट तक चला। मैं केवल चेहरे और हाथों की त्वचा और दुपट्टे के बीच एक रंग का अंतर देख सका। चेहरे और हाथों पर थोड़ा सा रंग था। जब माता मरियम आगे पीछे होती थी तो स्पष्ट हो जाता था। जब वह गायब हुई तो चर्च के हमारे तरफ लोग चिल्लाने लगे कि वे उसे देख रहे हैं। फिर वह हमारी तरफ 5 मिनट के लिए वापस आई। केंद्रीय गुंबद पर मैंने माता मरियम को देखा जो क्रॉस के सामने खड़ी थी। मैंने क्या महसूस किया? कुछ कबूतर थे, 6 या 7 चर्च के ऊपर। ठीक है, इस गवाही के लिए धन्यवाद प्रियवादी, लेकिन चलिए हम अपने होलोग्राम के सिद्धांत पर वापस आते हैं। यह जानने के लिए कि क्या यह विश्वसनीय हो सकता है, आइए हम उन सभी विवरणों पर थोड़ा और ध्यान दें जो हम कई गवाहों के माध्यम से जानते हैं। हाँ, उस व्यक्ति ने जो माता मरियम की तरह दिखती थी, घटनाओं में क्या किया? क्या वह चल रही थी? क्या वह बोल रही थी? क्या वह उड़ रही थी? वह कहां और कैसे प्रकट होती थी? जानना जरूरी है। अगर हम तत्व इकट्ठा कर लें तो यह हमारी मदद करेगा। क्या हम किसी प्रकार के होलोग्राम से निपट सकते हैं या नहीं? क्योंकि अब तक मैंने आपको इन प्रकटियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है, और आप देखेंगे कि इन घटनाओं के दौरान जो कुछ हुआ वह समझ से परे है। शुरू करने से पहले मुझे कैसे पता है? मैं अपनी कुर्सी पर हूँ। आप कैसे जानते हैं कि मैं जानकारी कहाँ से लाता हूँ? दूसरे शब्दों में, मेरे स्रोत क्या हैं? वास्तव में इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने पिता फ्रांकोइस ब्रून की किताब माता मरियम का मिस्र पर भरोसा किया, जिसने इस मामले पर गहराई से जांच की और व्यक्तिगत रूप से कई गवाहों से मिला। तो अगर आप और जानना चाहते हैं तो सभी अतिरिक्त जानकारी इस किताब में है। मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ। अपनी बात खत्म करने से पहले उन लोगों के लिए जो कैथोलिक विश्वास और अलौकिक के बारे में और जानना चाहते हैं, एक उत्कृष्ट न्यूज़लेटर है जिसकी मैं अनुशंसा करता हूँ। इसका नाम है एडिफिएंट.fr।
और आप विभिन्न विषयों पर मेरी ओर से एक गहन जांच रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। ये मेरी वीडियो के लिए एक बहुत ही पूरक न्यूज़लेटर है। वहाँ की फाइलें बहुत सटीक हैं, इसलिए सच्चाई की तलाश कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। यहाँ भी विवरण में लिंक है। तो चलिए वापस आते हैं कि प्रकटियों के दौरान उस आकृति ने वास्तव में क्या किया। वास्तव में जब भी प्रकटियां हुई हैं, उनमें से कोई भी एक जैसी नहीं थी। एक बार से दूसरी बार माता मरियम विभिन्न स्थानों पर प्रकट हो सकती थीं, चीजें कर सकती थीं, विभिन्न लोगों या जानवरों के साथ होना और अलग कपड़े पहनना। मैंने आपको बताया कि वह छत पर प्रकट होती थी ताकि इसे सरल बनाया जा सके, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अधिक जटिल है। अगर हम सभी गवाहियों को मिलाते हैं तो यह इस तरह से निकलता है। सबसे पहले अवधि प्रकटियां मिनटों से घंटों तक हो सकती थीं। 8 से 9 जून 1968 की रात प्रकट होना 21 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक चला। या तो 7 घंटे 30 मिनट लगातार आकृति ने कभी बात नहीं की। अन्य कैथोलिक प्रकटियों के विपरीत अगर माता है तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। तो शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन इसका क्या मतलब है प्रकट होना? अगर कुछ नहीं कहना है तो हम इस पर बाद में लौटेंगे, अगर हम यह पुष्टि कर सकें कि वास्तव में यह यीशु की मां की एक वास्तविक प्रकटी है। आगे बढ़ते हैं। वह आकृति चर्च के अंदर गुंबद के नीचे प्रकट होती थी, फिर सीधे रंगीन खिड़कियों को पार करते हुए बाहर निकल जाती थी। वह उन पेड़ों पर भी प्रकट हुई, खासकर एक ताड़ का पेड़ और एक छोटा जैतून का पेड़। इनमें से एक प्रकटी 3 घंटे 30 मिनट तक चली। पैरों के नीचे के पेड़ की पत्तियां बड़े हीरे की तरह चमक रही थी, लेकिन वह इमारत से दूर, अपने पेड़ों से दूर, बस हवा में बहुत कम ऊंचाई पर तैरती हुई भी प्रकट हुई। उसका आकार भी बहुत भिन्न था। यह एक प्रकाशमय आकृति होती थी जो अस्पष्ट थी, एक बादल। उसके कपड़े स्पष्ट रूप से देख सकते थे, दुपट्टा सफेद, नीला। कुछ गवाहों ने तो अन्य रंग भी देखे, गुलाबी, हरे, हल्के रंग के। एक बार वह बिना दुपट्टे के प्रकट हुई। उसके बाल उसके कंधों तक गिरते थे और वह एक मुकुट पहने हुए भी प्रकट हुई। हम उसके चेहरे के लक्षण, उसके चेहरे की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकते। लोगों ने नोट किया कि वह हमेशा कोमल थी, मुस्कुराती हुई, गंभीर और उदास। उसका आकार बदल सकता था, और यह केवल एक रूप से दूसरी रूप में नहीं, बल्कि एक ही रूप के दौरान भी ऐसा लगता था जैसे वह सामान्य आकार से 2 गुना बढ़ रही हो। वह कम से कम एक बार 2 साल की छोटी लड़की प्रकट हुई। 12 या 13 साल की उम्र में वह अचानक गायब हो जाती थी, लेकिन धुंधली हो सकती थी, नीचे से शुरू होकर पारदर्शी होती जाती थी। अक्सर उसी तरह गायब हो जाती थी जैसे वह प्रकट हुई थी, मानो वह बादल में आ जा रही हो, या जैसे एक रहस्यमय दरवाजे से बाहर आ रही हो। एक अन्य आयाम की ओर खुलता है, उसी द्वार से परलोक की ओर लौट जाती है। वह हमेशा प्रकाशमय होती थी, फॉस्फोरेसेंट। यह रोशनी तीव्र होती थी। पहचानने के लिए कौन सी माता मरियम थी जो अलग हो रही थी? हमारी आंखें अंधेरे में ढलने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें रोशनी के लिए ढलना पड़ता था। वह एक प्रकाश से घिरी होती थी, या उसके सिर के चारों ओर हल्की आभा होती थी। दोनों अचानक प्रकट होने के दौरान गायब हो सकते थे, लेकिन ऐसा भी हुआ है कभी कभी वह बिना रोशनी के भी प्रकट होती थी, जैसे एक सामान्य अपारदर्शी शरीर। कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। जहां तक उसके आंदोलनों की बात है, माता मरियम स्थिर नहीं रहती थी। वह अक्सर चर्च के गुंबद पर घूमती थी। वह दाएं और बाएं मुड़ रही थी ताकि सभी उसे देख सकें। वह चलती हुई नहीं लगती थी, बल्कि हवा में फिसलती हुई लगती थी, भीड़ की ओर झुकती थी। चर्च 2 सड़कों के कोने पर स्थित है। केंद्रीय गुंबद के क्रॉस के सामने घुटने टेकती थी, उसके हाथ जुड़े हुए थे। वह भीड़ को आशीर्वाद देने हाथ उठाती थी, जैतून की शाखा या क्रॉस लहराते हुए। गवाहों के अनुसार उसके कपड़े उसके आंदोलनों का अनुसरण करते थे, जैसे वे हवा में तैर रहे हों। गायब होने से पहले वह अलविदा का संकेत देती थी। उसने कभी एक बच्चे को अपनी बाहों में लिए हुए अनुभव किया। कुछ कहानियां हैं जहां वह बच्चे को धीरे से हवा में फेंकती थी और उसे अपनी बाहों में ले लेती थी, लेकिन कभी यह महिला और उसका बच्चा अधिक गंभीर रूप में प्रकट हुए। बच्चा लगभग 12 साल का लग रहा था और दोनों ने मुकुट पहने हुए थे। कम से कम एक बार उनके साथ एक और आदमी प्रकट हुआ। हमारे पास निश्चित रूप से मारिया, उसका बच्चा यीशु और उसके पिता जोसेफ, अगर यह प्रकट होना असली है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर समय माता मरियम का प्रकट होना विभिन्न प्रकाश से पहले होता था, जैसे चुपचाप चमकने वाले बिजली के कड़क या जैसे तारे गिर रहे हों। प्रकट होने के दौरान रोशनी अक्सर गुंबदों पर फैल जाती थी। वह चर्च की दीवार के ऊपरी 1/3 या 2/3 हिस्से को छूती थी। जब माता मरियम की छवि किसी एक सीमेंट के क्रॉस की ओर मुड़ती थी तो वह रोशन हो सकती थी। अन्य रोशनी भी प्रकट हो सकती थी, जैसे तारे, लेकिन वे बहुत बड़ी थी। केंद्रीय गुंबद क्रॉस, जो सामान्यतः अपारदर्शी होता है, रोशन हो सकता था। प्रकट होने से पहले, दौरान और बाद में हमने पक्षियों को भी देखा जो कबूतरों से बड़े थे और बहुत सफेद थे। वे बिना पंख फड़फड़ाए तेज थीं। उनका रंग सफेद से परे था, जैसे वे रोशनी उत्सर्जित कर रहे हों। वे माता मरियम के प्रकट होने वाली रातों के बिना भी प्रकट हो सकते थे। ये पक्षी कभी भी चर्च या पेड़ों पर नहीं बैठते थे। वे कभी कभी गुंबदों में से निकलते हुए प्रतीत होते थे, जबकि इनमें कोई खुलने का स्थान नहीं होता। बस कुछ रंगीन कांच की खिड़कियां थीं, वास्तव में खुल नहीं सकती थीं।
हम उन्हें आते दूर जाते हुए नहीं देख पाते थे गायब हो जाएं। वे अचानक एक ही जगह पर प्रकट होते और गायब हो जाते थे। कई बार, हालांकि शायद ही कभी, प्रकट होना दिन के उजाले में हुआ। ठीक है, हम इन विवरणों के साथ घंटों तक ऐसे नहीं चल सकते। मुझे लगता है कि आपने विचार को समझ लिया है। प्रकट होना संक्षेप में अपेक्षाकृत भव्य घटनाएं थी, कुछ इस तरह जैसे आजकल के साउंड और लाइट शो। आखिरकार बिना किसी आवाज के, ये सिर्फ एक महिला नहीं थी जो 5 मिनट के लिए एक चर्च की छत पर घूम रही थी। क्या होलोग्राम के सिद्धांत पर वापस आते हैं तो ये कई समस्याएं खड़ी करता है। याद दिलाना है कि चर्च को प्रकट होने के दौरान अंदर और बाहर पुलिस द्वारा लगातार निगरानी में रखा गया था, जांच कर रही थी। निष्कर्ष बताने जा रहा हूँ। दूसरे शब्दों में कहें, चर्च में या आसपास की इमारतों पर कोई प्रकाश का स्रोत नहीं पाया गया। वैसे लोग बेवकूफ नहीं होते, इसलिए कुछ संदेहवादियों ने प्रकाश को परावर्तनों समझाने की कोशिश की। कुछ ने तो दीवारों पर चढ़कर बिजली के तारों को खींच लिया। कुछ लोग पेड़ों पर चढ़ गए ताकि उनकी पत्तियों को हिलाकर परावर्तन कर रही थी। एक रात रोशनी स्ट्रीट लाइट से आ रही थी। पुलिस ने एक को तोड़ दिया, एक बिना प्रकट होने में बाधा डाले। एक और बार बिजली काट दी गई, जिससे पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। प्रकट होना फिर भी हुआ। फिर पेड़ों को या तो काटा गया या काट कर खंभों में बदल दिया गया। फिर भी प्रकट होना नहीं रुका। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में, कभी कभी चर्च से बहुत दूर, एक कठोर जांच की, यह पता लगाने के लिए कि क्या संभवतः ये प्रकाश की प्रकटियां किसी तकनीकी उपकरण द्वारा उत्पन्न की जा सकती थीं। नतीजा कुछ नहीं, नाड़ा। कुछ नहीं। कुछ लोगों ने संदेह किया कि मिस्र पर्यटन मंत्रालय ऑपरेशन ताकि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। चूंकि पुलिस द्वारा कई बार बिजली काटी गई और फिर भी प्रकट होना जारी रहा, मैंने इस मामले पर चर्चा करते हुए कुछ लोगों को यह कहते सुना कि शायद होलोग्राम को पोर्टेबल बैटरी पर जोड़ा गया होगा। और भले ही यह सिद्धांत के रूप में आकर्षक लगता हो, यह वास्तव में उस समय की तकनीकी क्षमताओं की एक क्रूर अज्ञानता है। चलो तकनीकी चर्चा करेंगे 20 सेकंड के लिए, लेकिन चिंता मत करो, ये छोटा होगा। उस समय की बैटरियों में, जिसे हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं, आज की तुलना में बहुत कम था। ऊर्जा घनत्व बैटरी अपने वजन के मुकाबले स्टोर कर सकती है। ऊर्जा घनत्व जितना अधिक होता है, बैटरी उतनी ही अधिक ऊर्जा प्रदान कर सकती है और वजन हल्का रहता है। इसके विपरीत ऊर्जा घनत्व जितना कम होगा, बैटरी उतनी ही भारी होगी। अगर हम चाहते हैं कि वह ऊर्जा प्रदान करे, उस समय की बैटरियां बहुत अधिक भारी थीं, लेकिन उनकी क्षमता बहुत कम थी। लगभग ऊर्जा घनत्व औसतन 60 से 65 वाट घंटे प्रति किलोग्राम बैटरी था। यह वास्तव में एक अनुमान है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की बैटरियां थीं, सीसा एसिड, निकल कैडमियम, जिंक कार्बन। मैंने थोड़ा मजा किया। ChatGPT से पूछा कि वह कितना ऊर्जा खर्च करेगा एक होलोग्राम जो जैतून की प्रकटियों को दोहराएगा, अगर यह संभव होता। क्योंकि वास्तव में, छोटा सा स्पॉइलर, ऐसा नहीं है, लेकिन हम इसे एक पल में देखेंगे। मैं आपको विवरण छोड़ देता हूँ। आमतौर पर उस समय 7 घंटे तक चलाने के लिए 3 टन से अधिक की बैटरी की आवश्यकता होती। यह स्पष्ट है कि इतनी भारी बैटरी को चर्च की छत पर एक सीढ़ी के जरिए लाना असंभव है, जो गुंबद की ओर जाती है। जहाँ तक होलोग्राम की तकनीक की बात है, तो चलो इस पर आते हैं। ये 1960 में था जब यह तकनीक सामने आई, लेकिन उस समय के होलोग्राम आज जो किया जा सकता है उससे बिल्कुल अलग थे। यह वास्तव में शुरुआत का समय था। यह प्रयोगशाला में किया जाता था, सारे उपकरणों के साथ, और होलोग्राम जो सफेद रोशनी में या बाहरी परिस्थितियों में दिखाई देते थे, बिल्कुल संभव नहीं थे। वैसे आज भी 50 साल बाद सबसे उन्नत होलोग्राम जैतून के घटनाओं को दोहराने में सक्षम नहीं होंगे। वास्तव में यहाँ तक कि आधुनिक होलोग्राम की भी सीमाएं हैं। उन्हें दिखाई देने के लिए भौतिक समर्थन या नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होती है। जैतून की प्रकटियां अत्यंत उज्जवल थीं, आकार और आकार बदलती थीं, पेड़ों में, हवा में, रंगीन कांच के माध्यम से पक्षियों के बीच जटिल तरीके से चलती थीं, कभी कभी दिन के उजाले में, आदि। ये सब दोहराना, यहाँ तक कि तकनीक के साथ भी। आज के होलोग्राम इसलिए पूरी तरह से असंभव हैं। इसके अलावा मैंने आपको सब कुछ नहीं बताया। हाँ, नहीं तो यह मजेदार नहीं होता। मैं अंत के लिए सबसे अच्छा रखता हूँ। अधिकांश गवाहों ने बताया कि अक्सर प्रकट होने के दौरान चर्च से नृत्य करती हुई गुलाबों की खुशबू आ रही थी और यह गंध लंबे समय तक बनी रहती थी। कभी कभी यह घटना प्रकट होने से पहले भी होती थी, लेकिन यह वर्जिन के जाने के बाद भी हो सकती थी। यह इतना घना था कि यह एक तरह की धुंध बन गई जो पूरी तरह से चर्च को ढक लेती थी। यह खुशबू बेहद तेज थी। कुछ दिनों में धुंध सी निकलती है रंगीन कांच के दरवाजों से, जो कि बंद हैं। यहाँ तक कि सबसे अच्छे होलोग्राम भी ऐसा नहीं कर सकते। और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि एक जांच हुई थी और उसने इन रहस्यमय गंधों और धुओं को समझाने के लिए कुछ नहीं पाया। इसके अलावा एक और बहुत मजबूत तत्व है, लेकिन मैं इसे अभी के लिए रोक रहा हूँ। समय आ गया है मैं आपको उस जांच के निष्कर्ष बताऊं जिसका जिक्र कई बार हुआ है। यह विशेष रूप से काहिरा शहर के गवर्नर और कर्नल साद जायद द्वारा संचालित की गई थी।
इससे एक रिपोर्ट निकली जिसे पर्यटन मंत्री के लिए सूचना निदेशक द्वारा प्रकाशित किया गया। यहाँ एक अंश है, एक आधिकारिक जांच की गई थी जिसका निष्कर्ष यह है कि जैतून के चर्च पर वर्जिन मैरी बेनी की प्रकटियाओं एक स्पष्ट और बहुत उज्जवल रूप में थी। सभी उपस्थित लोगों द्वारा, चाहे वे ईसाई हों या मुसलमान, यह एक निर्विवाद तथ्य है। असल में यह विदेशी जीवन की अंतिम कल्पना न हो, मैं एक पल में फिर से बात करने वाला हूँ। ऐसा लगता है कि वहाँ शायद कुछ हुआ था, एक वास्तविक अलौकिक घटना। इसे नकारने का एकमात्र तरीका यह होगा कि हजारों गवाहियों को एक साथ नकार दिया जाए वे कुछ भी नहीं है। लेकिन यह बेतुका लगता है क्योंकि एक बड़ी संख्या में सहमत गवाहियां एक मजबूत सबूत बनाती हैं। न्यायिक मामलों में आपने समझ लिया होगा कि नागरिक अधिकारियों द्वारा की गई गंभीर जांच नियमित रूप से चर्च की छत की जांच की जाए और जाहिर है बैटरी, केबल या किसी भी प्रक्षिप्त सामग्री के कोई निशान नहीं मिले या सामान्य रूप से किसी के गुजरने के कोई निशान कभी नहीं मिले। लेकिन मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या चर्च की छत की जांच की गई जब प्रकट हुआ। एक बिशप मनसियम्बा अथानासियस, जो बेनीस्वीफ के बिशप हैं, जांच के लिए आए। उन्होंने 29 से 30 अप्रैल 1968 की रात को ऐसा करने की कोशिश की। उन्होंने बाद में गवाही दी कि पूरे चर्च को बंद कर दिया जाए और अंधेरा हो। यहाँ अनुभव जो उसने गुंबद तक ले जाने वाली अंतिम छोटी सी सीढ़ी पर किया। सीढ़ी पर खड़ा मैं चर्च की छत की ओर देख रहा था और प्रार्थना कर रहा था। तभी मुझे कंपकंपी होने लगी। मैं सीढ़ी को पकड़ रहा था, लेकिन वह भी मेरे साथ कांपने लगी और मैं कांपने लगा। मुझे समझ में आया कि कुछ असाधारण हो रहा था। मैं इसे बताता हूँ। वह आगे नहीं बढ़ सका। उसे पवित्र वर्जिन के सामने आने का डर था और वह वापस चला गया। हम इस बिशप के प्रयास के लिए आभारी हो सकते हैं। ये बहुत विश्वास के साथ पुष्टि करती है कि ये एक धोखा नहीं हो सकता था। हाँ, चर्च अंधेरे में था और फिर भी पूरी भीड़ एक ही समय में इस प्रकाशमय आकृति को देख रही थी। होलोग्राम असंभव है, बैटरी पर काम नहीं कर सकता। हम समझ सकते हैं कि इस बिशप ने अंत तक चढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जैसे कि 4 परिकल्पनाएं जिनके बारे में मैंने अब तक आपसे बात की है बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वह गुंबद पर गया तो वह वास्तव में माता मरियम के सामने होगा। ठीक है, या तो आप विदेशी प्राणियों के सामने हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में हम एक चीज पर निश्चित हो सकते हैं, प्रकट होने के दौरान छत की जांच की कमी बिल्कुल भी समस्या नहीं है और हमें इन 4 पहले की परिकल्पनाओं को फेंकने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने देखा, कोई भी प्रकट होने के दौरान नहीं चढ़ा। इसे उस व्यक्ति का सम्मान है जिसे वह समझता था, यीशु की मां। लेकिन इसके अलावा चर्च लगातार निगरानी में था। संक्षेप में, वास्तविकता स्वीकारें, इनकार न करें। हमारे पास जो तत्व हैं उनके सामने ऐसा लगता है कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि एक असाधारण प्रकट होना वास्तव में हुआ, सिवाय इसके कि यह प्रकट होना विदेशी प्राणियों से आया हो। तो चलिए इस 5वीं परिकल्पना को जल्दी से देखते हैं। पहला सवाल जो तुरंत दिमाग में आता है वह है क्यों विदेशी प्राणी वर्जिन के रूप में सामने आएंगे? मारिया एक चर्च की छत पर कई सालों तक, फिर अचानक रुक जाएंगे। ये सिर्फ खेल होगा। आप मुझसे क्या कहने वाले हैं? अगर वास्तव में माता मरियम प्रकट हुई हैं, तो हमारे पास ये सवाल भी है कि क्यों? तो वह क्यों प्रकट हुई? मैं वादा करता हूं हम जल्द इस पर वापस आएंगे। इसके लिए कुछ व्याख्याएं हैं। विदेशी प्राणियों के लिए हम कोशिश करें, अगर हम ईमानदार हैं, कारण नहीं दिखता। ये ज्यादा समझ में नहीं आता, विज्ञान कथा फिल्म की तरह लगता है। अगर कोई सोचता है कि विदेशी प्राणी हमें विश्वास दिला रहे हैं कि वे वर्जिन हैं, कृपया टिप्पणी में बताएं। इस परिकल्पना के साथ दूसरा समस्या यह है कि विदेशी प्राणी भौतिकी के नियमों से ऊपर नहीं है। दूसरे शब्दों में, भले ही हम जितनी चाहें उन्नत सभ्यता की कल्पना करें, वे भौतिकी के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि वे प्राकृतिक प्राणी हैं, असाधारण नहीं। जैसे कि माता मरियम होती, अगर वह प्रकट होती। ये विदेशी प्राणी कैसे प्रकट हो सकते हैं? बिना किसी अंतरिक्ष यान के झट गायब हो सकते हैं। वे कैसे दरवाजों को पार कर सकते हैं? वे पक्षियों को बिना पंख फड़फड़ाए कैसे हिला सकते हैं? अगर विदेशी प्राणी हैं, तो वे भी जादूगर नहीं हैं। मैं नहीं चाहता आप मुझे खो दें, क्योंकि हम बिल्कुल अजीब चीजों में चले गए हैं। हम ईटी में नहीं हैं। चलें, विदेशी प्राणियों की परिकल्पना है। एक आखिरी चीज जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। मैंने कहा था मैं अंत के लिए सबसे अच्छा रख रहा हूँ। एक आखिरी तत्व है जो कम महत्वपूर्ण नहीं है, जो वास्तव में माता मरियम की एक वास्तविक असाधारण प्रकटता के पक्ष में बहुत अधिक वजन डालता है। यह तत्व यह है कि सभा में कई चमत्कारिक उपचार हुए हैं। विदेशी प्राणी अच्छे हैं, पर मुझे लगता है कि वे यह नहीं कर सकते। संक्षेप में, प्रकट होने के दौरान ठीक हुए लोगों की संख्या सचमुच बहुत बड़ी है। कोई सटीक संख्या नहीं। एकत्रित गवाहियों की संख्या चौंकाने वाली है। ये हमेशा वही पुराना राग होता है। हाँ, ये गवाहियां हैं। हाँ, गवाहियां देने वाले लोग सभी झूठ बोल सकते थे। ये एक विशाल साजिश हो सकती है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, बेशक। इसके अलावा हमारे पास कई डॉक्टर हैं जिन्होंने इन पूर्ण, तात्कालिक और स्थायी उपचारों की पुष्टि की है।
इसलिए हर रात आगंतुक बीमारों को लाते थे, उन्हें जमीन पर गद्दों पर बिछाया जाता था। हम उनके लिए प्रार्थना करते थे और कुछ ठीक हो जाते थे। सभी नहीं बेशक, लेकिन संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। उपचारों के सामने 7 डॉक्टरों और प्रोफेसरों की एक आधिकारिक समिति को डॉ शफीक अब्देल के नेतृत्व में इन चमत्कारों की प्रामाणिकता जांचने का कार्य दिया। उनके रिपोर्ट के कुछ अंश हैं चिकित्सकीय उपचारों की गहन जांच की। हम अपनी वैज्ञानिक खोजों को मार्गदर्शित करने वाली प्रक्रियाओं में बहुत सख्त हैं। इस तरह जब कोई चमत्कार घोषित किया जाता है तो वह वास्तव में ईमानदार और कठोर परीक्षाओं से गुजरा होता है। कई चमत्कारी मामलों का अध्ययन किया गया है। हालांकि कुछ उपचार हमें नहीं सौंपे गए, ये बीमार सामने नहीं आए। उन्होंने सेंट का धन्यवाद किया। दूसरों ने चमत्कारी उपचार की पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज छोड़ना पर्याप्त समझा। फिर भी हमारे पास जो भी रिपोर्ट आई वे सभी तथ्यों को सटीक रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही थी। यह अच्छा है, पर मुझे यकीन है कि आप कुछ ठोस उदाहरण चाहते हैं। इतने सारे थे कि उन्हें चुनना आसान नहीं था। चलो मैं आपको बस कुछ बताता हूँ। जैतून में हुई पहली चिकित्सा फारूक की थी। मैडम अटवा, चर्च के सामने के गैरेज की एक बस चालक। क्या आपको याद है, फारूक ने कुछ समय पहले अपनी एक हाथ की अंगुली फंसा ली थी और उसके अंगूठे में एक तरह की गैंग्रीन विकसित हो गई थी। गैंग्रीन एक गंभीर स्थिति है जब अंगुली सड़ जाती है। फारूक ने अपनी अंगुली पर पट्टी बांध रखी थी जिसे अगले दिन काटना था। जब उसने चर्च के गुंबद पर उस महिला को देखा और सोचा कि वह कूदना चाहती है तो उसने उसे चिल्लाते हुए कहा, मैडम मत कूदिए, और अपनी तर्जनी उसकी ओर इशारा की। गैंग्रीन्स ऑब्वियसली उसके अगले दिन उसके सर्जन ने पाया कि उसकी अंगुली ठीक हो गई थी, एम्पुटेशन नहीं हुआ। तो ये शायद पहली चिकित्सा थी, और हफ्तों महीनों वर्षों में जो प्रकट होते हैं चमत्कारिक उपचारों की बौछार होने लगती है। उदाहरण हमारे मैडम जैनब मामला है, जन्म से एक आंख अंधी, जिन्होंने चर्च 3 रातें बिताई उम्मीद करते हुए। प्रकट होना उपचार। इन रातों के दौरान कुछ लोग चर्च के आंगन में सो रहे थे। एक शाम 9:30 उन्होंने उसे चिल्लाते हुए सुना, वर्जिन मैरी और सेंट ईसा। ये मुसलमानों के लिए जीसस का नाम। संक्षेप में इसके बाद यह देखा गया कि उसकी आंख से झिल्ली गिर गई थी जो उसकी गाल पर थी, और अब वह आंख सामान्य रूप से देख रही थी। हमारे पास 55 वर्षीय मुसलमान मामला, दिल की बीमारी, जैतून में पूरी रात प्रार्थना की उम्मीद में ठीक होने। वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और उसे लगातार सहारे की जरूरत थी, उसे उठाने की भी। उस रात वह सो गया और एक अजीब सपना देखा जिसमें 2 फरिश्ते उसके पास आए और उसे बताया कि जागने पर ठीक होगा। सुबह 6 बजे वह उठ गया और अगस्त में इन दोनों डॉक्टरों ने जैतून में लाउडस्पीकर के माध्यम से यह पुष्टि की कि उनके मरीज का अब दिल एक युवा आदमी का है। क्योंकि इन सभी उपचारों के लिए मैं आपको सारांश दे रहा हूँ, निश्चित रूप से रिपोर्ट हैं जो हर बार इसकी पुष्टि करती हैं। और अगर आप एक लंबी संस्करण चाहते हैं जिसमें चिकित्सा रिपोर्ट शामिल हो, मुझे आपको फोटोग्राफर वाड़ी के उपचार की कहानी सुनाने दें। रिजकमा। सब कुछ 27 जून 1970 से शुरू, जब वाग्गी का गंभीर कार एक्सीडेंट। उसका बायां हाथ कार के नीचे फंस जाता है और उसका भुजा कुचला हुआ उसके हाथ से एक त्वचा के टुकड़े से जुड़ा है। जब वह अस्पताल में जागता है तो उसका ऑपरेशन डॉक्टर जरीफ द्वारा किया जाता है, लेकिन नहीं किया जा सकता। बाएं हाथ मांसपेशियां, टेंडन थोड़ी सामान्य स्थिति नहीं हुए। हमारे डॉक्टर समीर फराग डॉक्टर तुरंत एक और ऑपरेशन करने का फैसला करते हैं, लेकिन असफल हो जाता है। डॉक्टर उसे काटने सोचते हैं। हर वीडियो में मैं आपसे कटने की बात कर रहा हूँ, नहीं समझे वे मेरी पिछली वीडियो देखें। संक्षेप में वागुई डॉक्टरों से विनती करता है कि उसे एक मौका दिया जाए और बचाने की विनती करता है। डॉक्टर अली रेड्डी उसे एक प्लेट लगाते हैं जिसे डॉक्टर नियमित रूप से 3 महीने में 9 बार बदलेंगे। समय के साथ चोट गहराई में ठीक होने लगती है और घाव के दोनों तरफ की त्वचा धीरे धीरे मिल जाती है। वागुई रिस्क मता बाद में गवाही देगा। डॉक्टर रेड्डी ने मुझे बधाई दी और कहा, तुमने सच में जीत हासिल की है, सफल रहा। डॉक्टरों ने तय किया कि उन्होंने सब कुछ कर लिया है और यह अच्छा है कि मेरा हाथ नहीं काटा गया। उन्होंने पूछा, क्या हाथ तना रहे या शरीर के साथ बंद हो? डॉक्टर इसे जीत मानते हैं कि इसे काटा नहीं, लेकिन यह एक जीत नहीं है। वाग्गी अपने हाथ का सामान्य उपयोग से बहुत दूर है। वह इसे न इस्तेमाल कर सकता है न हिला सकता। फरवरी 1968 में वागुई, जो अन्य चिकित्सा राय चाहता है, डॉक्टर हसन सेनारा से मिलता है। उसका परीक्षण करने के बाद वह उसे पुष्टि करता है कि उसके हाथ के सभी नसें और सभी टेंडन काट दिए गए हैं और सभी हड्डियां चूर चूर हो गई हैं। तो वह उसे समझा देता है कि उसके पास अपने पूर्व भुजा या हाथ को हिलाने का कोई मौका नहीं है। आखिरकार, क्योंकि वह इस निदान को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, वह डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन अब्देल एल चारकावी के पास जाता है, जो उसके हाथ का एक्सरे करता है, बिना यह जाने कि अन्य डॉक्टरों ने क्या कहा। फिर भी वह वही निदान करता है। वह कभी भी अपने हाथ को फिर से नहीं हिला सकेगा। संक्षेप में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम 9 अप्रैल 1968 में पहुंचते हैं। उस रात वैग्गी माता प्रेत देखने जाती है। वह तस्वीरें लेता है और अचानक अपने बाएं हाथ से कैमरा पकड़ने का रिफ्लेक्स करता है। फिर भी उसने लगभग 1 साल से इसका इस्तेमाल नहीं किया है। वह पूरी तरह से ठीक हो गया है और तुरंत
दर्द नहीं, और वह अपने हाथ को पूरी तरह से हिला सकता है। बेशक उसे कई डॉक्टरों द्वारा परीक्षण किया गया और आज हमारे पास सभी चिकित्सा रिपोर्ट्स हैं, पहले और बाद में। जैसे सर्जन जरीफ बेचारा रिस्क, जो काहिरा के मानचिएट एल बकरी अस्पताल में है और जिन्होंने ऑपरेशन किया था। वागुई 27 जून 1967 को चमत्कार के बाद दोबारा उसका परीक्षण करेगा और 15 मई 1968 की तारीख वाले अपने रिपोर्ट में यह घोषित करेगा, बाद में फिर से हाथ का परीक्षण करते हुए, चमत्कार से पहले मैंने देखा कि हाथ की गति की सीमा कोहनी तक सीमित थी, जो केवल हल्की मोड़ने की अनुमति देती थी। हाथ के सभी मूवमेंट कंधे के जोड़ से शुरू होते थे। तो आज श्रीमान की जांच कर रहे हैं वागुई। मैंने देखा कि वह स्वस्थ था और अपने कोहनी को मोड़ और सीधा कर सकता था। मैं उसके बाएं कोहनी के जोड़ की गति की सीमा के लिए कोई चिकित्सा व्याख्या नहीं ढूंढ सकता। ठीक है, संक्षेप में वैसे मैंने आपको बताया था कि वागुई एक फोटोग्राफर था। कल्पना करें कि सबसे अधिक प्रकट होने की जो तस्वीरें हमारे पास हैं वे उसी से आई हैं। उसने हमेशा इन तस्वीरों के पुनरुत्पादन की अनुमति दी है, बिना पैसे मांगे या स्वीकार किए। वह समझाता है कि अगर वह पैसे निकालना चाहता तो वर्जिन शायद उसे अपनी तस्वीरें लेने में सफल नहीं होने देती। इसलिए वर्जिन मैरी एक विश्वास की प्रतीक्षा में थी। उसने सभी पत्रकारों और फोटोग्राफरों का समर्थन नहीं किया जो लोग अलौकिकता और तस्वीर की खोज में आए थे। परफेक्ट, जिसके विकास के दौरान तस्वीरों पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया, इन सभी चमत्कारों को देखते हुए प्रकट होते हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि चमत्कारों के लिए 5 वैकल्पिक परिकल्पनाओं में से कोई भी काम नहीं करती। वैसे हम इसे अत्यधिक सरल बनाने और 5 परिकल्पनाओं को एक ही वाक्य में बहुत आसानी से खारिज करने का मजा भी ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये बहुत सरल है। पहली 2 परिकल्पनाएं, यह कि सभी ने झूठ बोला या सभी को सामूहिक भ्रांति हुई। बस यही कारण है कि ये खंडित हो जाती हैं, क्योंकि इस घटना की तस्वीरें मौजूद हैं। और बाकी 3 परिकल्पनाएं, चाहे वह एक व्यक्ति का भेष बदलना हो, एक होलोग्राम हो या विदेशी हो, ये बस यही कारण है कि यह खंडित हो जाती है, क्योंकि सभी ने इस घटना को नहीं देखा और यह सभी तस्वीरों में नहीं दिखाई दिया। वास्तविक अलौकिक प्रकट होना है जो वर्जिन मैरी का है, जो सब कुछ सुसंगत समझा सके। क्योंकि अगर वह तस्वीरें खिंचवाना चाहती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सबके सामने तस्वीरों में दिखाई दे, चाहती है करती है, ये वर्जिन है ना। अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, वर्जिन मैरी ने इस कॉप्टिक चर्च में प्रकट होने का क्यों सोचा? इसका क्या मतलब है? सबसे पहले, चूंकि मैरी का यह प्रकट होना बहुत वास्तविक लगता है, इतिहास में 2400 अन्य प्रकट होना शायद सभी झूठे नहीं हो सकते। हाँ, दिखाया गया है कि वर्जिन मैरी प्रकट हो सकती हैं, तो वह इतिहास में कई बार ऐसा कर सकती थी। इन 2400 प्रकट होने वर्जिन मैरी लोगों को अधिक श्रद्धा की ओर ले जाने की कोशिश कर रही हैं। ईश्वर में अधिक विश्वास। मैरी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि हमें बदलने और महत्वपूर्ण चीजों में जीने में मदद करने के लिए प्रकट होती हैं, यानी भगवान से संबंध। जैसे कि इतिहास में सैकड़ों अन्य मामलों में हुआ है, वास्तव में जैतून में यही हुआ। जो विश्वास सैकड़ों हजारों मिस्र वासियों का है जिन्होंने वर्जिन को देखा, वह बढ़ गया। और बहुत सारे मुसलमानों के धर्मांतरण हुए हैं जो कैथोलिक बन गए और उन्हें हटाना पड़ा बपतिस्मा लेने के लिए। हाँ, ये तो काफी तार्किक है। जब हमने वर्जिन को सचमुच देखा, हमने देखा कि भीड़ में कुछ लोग अपने स्ट्रेचर से उठकर तुरंत ठीक हो गए। ये निश्चित है कि यह हमारे विश्वास को मजबूत करता है। इसलिए भगवान वर्जिन मैरी को हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए भेजते हैं। दूसरा क्यों? भगवान ऐसा हर समय क्यों नहीं करते? हर 5 मिनट में वर्जिन मैरी को हमारे विश्वास के लिए क्यों नहीं भेजते? इसका जवाब देने के लिए मैं आपको मेरी वीडियो की ओर ले जाता हूं, जहां मैंने समझाया था कि भगवान हमें स्वतंत्र रखना चाहते हैं, इसलिए वह हमें अंधकार में छोड़ते हैं ताकि हम विश्वास न करने के लिए स्वतंत्र रहें। वह छिपा हुआ भगवान है, जैसा कि बाइबल में कहा गया है। स्पष्ट है कि भगवान हमें जो प्रकाश का हिस्सा देते हैं ताकि हम उन पर विश्वास कर सकें। यह निश्चित रूप से उस छोटे से अंधकार के क्षेत्र से कहीं अधिक बड़ा है जो वह हमें हमारी स्वतंत्रता के लिए छोड़ता है, क्योंकि वास्तव में भगवान हर 5 मिनट में हस्तक्षेप करते हैं। अगर हम आंखें खोलना सीखें, वर्जिन की प्रकटियां बहुत सारी और अक्सर होती हैं। इनमें से 2400 प्रकट होने हुए हैं 1000 साल में, तो साल में 1 से ज्यादा। लेकिन हम इस पर अन्य वीडियो में वापस आएंगे। तीसरा सवाल, तीसरा क्यों? यहाँ क्यों? वर्जिन मैरी ने मिस्र में और विशेष रूप से काहिरा के इस इलाके में क्यों प्रकट हुई? आप अगले शोध में देखेंगे कि यह मिस्र में मैरी की एकमात्र प्रकट होने की घटना नहीं थी, और भी कई अन्य घटनाएं हैं और सभी जैतून की तरह ही प्रभावशाली हैं, या इससे भी अधिक पिछले दशकों में और 2000 के वर्षों तक। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। इस बीच यह देखना बहुत दिलचस्प है कि वास्तव में ऐसा लगता है कि जैतून की प्रकट होने की घटना शायद मिस्र में भागने के ठीक उसी स्थान पर हुई थी। तो आप शायद सोच रहे होंगे ये क्या है? तो मिस्र में भागना, जो कि इंजीलों में बताया गया है, वह क्षण है जब पवित्र परिवार यानी मैरी, जोसेफ और बच्चे यीशु मिस्र में भाग गए, और वे हेरोदेस के उत्पीड़न के कारण कई वर्षों तक रुके रहे, जो सभी शिशुओं को मार डालना चाहता था। मैं आपको विवरण छोड़ देता हूँ, लंबा होगा, लेकिन प्रकट होना एक इशारा हो सकता है, संकेत। वैसे मिस्र में मैरी की अन्य प्रकट होने की घटनाएं शायद उसी मार्ग पर हैं जिसे पवित्र परिवार ने मिस्र में भागने के दौरान अपनाया था, लेकिन ये किसी और बार के लिए होगा। अंतिम अजीब बात,
जैतून प्रकट घटनाएं 6 साल पहले लिथुआनिया घोषित की गई थी। 13 और 14 जुलाई 1962 को एक युवा लड़की नाम रामोत था ने वर्जिन मैरी प्रकट देखा। इसने उसे विभिन्न चीजें बताई जो बाद में सही साबित हुई, जैसे कि वह कब मरने वाली थी, और अपनी गवाही में वह यह भी बताती है कि मैरी ने उससे कहा, मैं कुछ बड़ा करूंगी ताकि लोग प्रार्थना करने लगें और पूरी दुनिया चमकने और झिलमिलाने लगे। फिर आगे रामोत ने समझाया, तो मैंने उससे पूछा, आप फिर से कब प्रकट होंगी? उसने मुझसे कहा, मैं यहाँ फिर से प्रकट नहीं होंगी, मैं मिस्र में 2 स्वर्गदूतों आऊंगी। वह मेरे सिर के ऊपर उठी और गायब हो गई। हम 1962 में हैं, प्रकट होने की घटनाओं की शुरुआत से 6 साल पहले। इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपको बताया है उसकी स्रोत इस किताब में है। यह अज्ञात रहस्य, जैतून की यह प्रकट होना वास्तव में एक चमत्कार है, एक चमत्कार। आखिरकार जब मैं कहता हूँ एक चमत्कार, कई बल्कि हाँ, आप देखेंगे कि मैरी का प्रकट होना एक अज्ञात रहस्य है, लेकिन जो भी चमत्कारिक उपचार इसके साथ जुड़े हैं वे अपने आप में कई अन्य अज्ञात रहस्य हैं। बुनियादी तौर पर वहाँ सैकड़ों चमत्कार हुए हैं सिर्फ जैतून काहिरा के क्षेत्र में 1968 से 1971 के बीच। लेकिन आप देखिए, मेरी 100 अज्ञात रहस्यों की वीडियो श्रृंखला के लिए मैंने इन सैकड़ों चमत्कारों में से केवल एक ही मामले को गिना है। तो जैतून हमारा हंदौ में से दूसरा मामला था, लेकिन इसके बाद मेरी YouTube चैनल पर आने वाली अगली वीडियो में 98 और रहस्य होंगे। आपने समझ लिया, ये 100 अज्ञात रहस्य चमत्कारों के 100 उदाहरण ईसाई धर्म और विशेष रूप से कैथोलिक विश्वास की पुष्टि करते हैं। लेकिन इन 100 उदाहरणों में अंदर दर्जनों सैकड़ों मामले होते हैं जो एक साथ समूहित होते हैं, और मैं एक ही मामले को गिनता हूँ। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने सबसे मजबूत मामलों से शुरुआत की है, एक कटे हुए पैर का फिर से उगना और 1 मिलियन लोगों के सामने वर्जिन मैरी का दिखना जिसका फोटो खींचा गया, तो ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि 100 मामलों की श्रृंखला में वहाँ भी उतनी ही प्रभावशाली चीजें हैं, या इससे भी कहीं अधिक प्रभावशाली। वैसे मैं सबसे अच्छा अंत के लिए रखता हूँ। हाँ, और जो लोग सोच रहे हैं, चिंता मत करो, हम अन्य धर्मों के चमत्कारों पर चर्चा करेंगे। जब हम कहते हैं कि कैथोलिक विश्वास के सैकड़ों प्रमाणित चमत्कार हैं, तो कुछ लोग इसे तर्कों की परतदार संरचना मानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो यह है बहुत सारे तर्कों को बेतरतीब तरीके से देना, लेकिन असल में इनमें से कोई तर्क मजबूत नहीं होता, और ये बस तर्कों की मात्रा है। संपूर्णता जो एक ठोसता एहसास देती है, वाह, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम हर तर्क को अलग लेते हैं तो उनकी कोई कीमत नहीं है। कैथोलिक चमत्कारों के लिए ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चमत्कार का मामला अपने आप में दूसरों से स्वतंत्र होता है। ये प्रभावशाली है, मजबूत है, और इसे आसानी से खंडित नहीं कोई बुरी नीयत से बात करे। तो न केवल हर मामला मजबूत है, लेकिन जरूरी है कि वहाँ हजारों हैं। इससे यह होता है कि जो कोई भी सच में सत्य की खोज करता है वह उसे पा सकता है। दोस्तों, 1 मिनट और मेरे साथ रहिए कृपया, मुझे आपसे कुछ कहना है। पहले आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं ताकि एक और मामले को देख सकें। मैं एक कटे हुए पैर के बारे में जांच कर रहा हूँ। ये जांचें बहुत पैसे खर्च करती हैं, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट लिखने पर ध्यान केंद्रित करने, संपादकों को नियुक्त करना और हर हफ्ते एक जांच निकालने। आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। मेरे बजट में एक अंतर है ताकि मैं इस रफ्तार बनाए रखूं। अगर ये जांच वीडियो आपको उपयोगी लगते हैं, कृपया चैनल का समर्थन करने के लिए एक छोटा मासिक दान करने पर विचार करें। मैं संतों और रहस्यवादियों के उद्धरणों का एक संग्रह पेश कर रहा, जिसे मैंने खुद किताबों से संकलित किया है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। उनके लिए जो कम से कम 20 यूरो का मासिक दान करेंगे, आप विवरण और पिन की गई टिप्पणी में लिंक पर क्लिक करके अधिक जान सकते हैं। दिल से एक बड़ा धन्यवाद उन सभी का जो पहले से ही समर्थन कर रहे हैं, और उन सभी का जो आगे चलकर समर्थन करेंगे ताकि ये वीडियो मौजूद रह सके। ये था इग्निस। मत भूलिएगा कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अगले हफ्ते अगले चमत्कारों के लिए मिलेंगे। नमस्ते।